मैं हूं अयाज़ ब्रोही और शाहिद हुसैन यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज कमसिन बच्ची कराची से जिसका अगवा किया गया था, उसके मुलज़िम ज़हीर की जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त की लगी हुई थी। अदालत में आज मुलज़िम ज़हीर और उसके भाई शब्बीर को जो है वो फुल सिक्योरिटी में पेश किया गया। इस हवाले से आज जो कार्रवाई हुई अदालत में, क्या-क्या हुआ और जो मामलात हुए, इस हवाले से शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करेंगे। शाहिद भाई, ये बताएं कि आज इनकी दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई थी, शब्बीर और ज़हीर को पेश किया गया, तो ये बताएं अदालत में आज क्या हुआ और उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे कितनी तोसी हुई है? देखिए, पूरी कार्रवाई भी हम बताते हैं। बुनियादी तौर पर तो एक चीज़ और भी मैं कहता रहूँ, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं यार वो फ़लाँ बात कर रहा है तो उसका जवाब क्यों नहीं देते, फ़लाँ ये बात कर रहा है तो उसने उसका आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया। तो देखिए, हमने कोई किसी को जवाब नहीं देना, हमने चीज़ रिपोर्ट करनी है। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हुए कि अगर हमने कोई गलत रिपोर्ट की है तो उसका जो है वो अदालत हमसे जवाब तलब कर सकती है। और हमने कोई गलत चीज़ रिपोर्ट की है तो फिर आज तक ये केस का टर्न कैसे हुआ है, यानी कि जब बच्ची यहाँ से जो है वो लाहौर चली गई थी, उसके बाद फिर वापस कैसे ही, अगर अदालती अहकामात उस पर ना होते या अदालत का या जो भी कार्रवाई अगर वो चीज़ ना होती जो हम रिपोर्ट ना कर रहे होते, तो फिर बच्ची को तो फिर यहाँ कराची में आना नहीं चाहिए था। फिर तो सारी बिल्कुल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मामला ये है कि देखें, आज तकरीबन 3 बार ये केस टेकअप हुआ, 3 बार। ठीक है, उसमें सबसे पहले जैसे मुल्ज़मान आए, उनकी हाज़िरी वाज़िरी लगाई गई। उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर आए, जिब्रान नासिर साहब चूँकि मुद्दई के वकील हैं, उनके जूनियर ज़हीर पेश हुए। उसके अलावा जो आमिर नियाज़ एडवोकेट साहब हैं, वो हैं मुल्ज़मान के वकील, उनके भी जूनियर वहाँ मौजूद थे। जूनियर से मुराद ये है कि उनकी जो कराची में लीगल टीम है, जिसमें GM फ़ारूकी साहब हैं, 2-4 और वकील हैं, वो मौजूद थे। ज़ाहिर है सबका राइट है, वो वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने जो है वो टाइम लेने की कोशिश की कि इसलिए भी कि यहाँ पर पुलिस को अदालत ने ऑर्डर दिया था कि यकम अगस्त तक जो है वो चालान पेश किया जाए, तो अब तक चालान पेश नहीं किया गया, तो लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। अच्छा, ख़ास तौर पर आज भी जो तफ्तीशी अफसर थे वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आए हुए थे, सईद रिंद साहब। और उसके बाद फिर अदालत ने, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जब अदालत के सामने वो खड़े हुए तो अदालत को उन्होंने बताया, तारुफ़ करवाया कि मैं नया केस का तफ्तीशी अफसर हूँ और इस मामले की तहकीकात अब मेरे सुपुर्द की गई है। और वो फाइल वाइल उनके सारा हाथ में था, उनके रिकॉर्ड उनके पास चूँकि आ चुका है। अच्छा, इस दौरान जो है वो चूँकि मुल्ज़मान के वकील की तरफ से बार बार ये मांग कहा जा रहा था कि हमें तारीख दी जाए और ताकि हम इस केस को चलाना चाहते हैं। अब जिब्रान नासिर साहब के जो जूनियर थे या एसोसिएट थे ज़हीर साहब, उन्होंने कहा कि जिब्रान नासिर चूँकि आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो थोड़ी देर में दूसरे केसेस में भी वो पेश हो रहे होते हैं, तो आ रहे हैं, तो लिहाजा वो अगर तारीख भी होनी है ना, मतलब चूँकि ज़ाहिर है मुल्ज़िम केस चलाएंगे, तो जिब्रान नासिर साहब की भी या उनकी जो लोग थे उनकी ये कोशिश थी कि हम अपनी तरफ से, चूँकि उनकी तैयारी मुकम्मल है, उनके पास तो पूरे प्रूफ केस सारा उनके पास तैयार पड़ा हुआ है, मुकम्मल तैयारी भी की हुई है, तो हम अपनी तरफ से जो हमारे हमारे दलाइल हैं हमारी साइड के, यानी कि मुद्दई की तरफ से हम दलाइल मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दे देते हैं, प्रोसिक्यूशन भी दे देती है। अगर मुल्ज़िम के वकला को अगर टाइम चाहिए तो वो फिर उनके लिए भले अगले आगे कुछ दिन की डेट रख दें, लेकिन उनकी ये कोशिश थी कि पहली तारीख से पहले ये केस सुना जाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और मुल्ज़मान ने जो अब तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, ज़ाहिर है दीगर मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करना होगा पुलिस ने, तो उनकी ये कोशिश थी। लेकिन बार बार ये कहा गया कि नहीं, थोड़ा सा आप जो है वो टाइम दे दें, तो अदालत ने कहा चलें थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लेते हैं जिब्रान नासिर साहब का, और ताकि जिब्रान नासिर साहब आ जाएँ, तभी जो है वो इस मामले को टेकअप किया जाएगा और सुना जाएगा। अच्छा, इस दौरान फिर तफ्तीशी अफसर से अदालत ने खुद भी पूछा, जस्टिस इलियास मेमन साहब ने, उन्होंने कहा कि जो नए तफ्तीशी अफसर हैं, क्या नए तफ्तीशी अफसर ऐसे केसेस में कोई महारत रखते हैं, यानी कि इस नौइयत के आपने केसेस किए हुए हैं कि कम उम्र बच्चियों को अगवा और उसके बाद शादी के मामला आपने इस तरह की तहकीकात की हुई है? तो सईद रिंद साहब ने बताया, जी हाँ बिल्कुल, मैंने कई ऐसे केसेस में मैंने तहकीकात की हुई है और मैं इसमें महारत रखता हूँ। तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, जिब्रान नासिर साहब आ जाते हैं और इस मामले को फिर देख लेते हैं। 12 बजे का टाइम दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ देर बाद यानी कि कराची बार की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई आला अदालतों को, हमारी अदालतों को, कि चूँकि एक बारिश की सूरत हाल है, वकला आपको पता है बड़ी कम तादाद में अदालतों में पेश हुए और उसके बाद फिर जो साइलिन है वो भी नहीं आ पा रहे थे, तो लिहाजा अदालती जो अमूर हैं वो मुअत्तल किए जाए। तो इसी दौरान फिर अदालती अमूर जब मुअत्तल किए गए तो यकीनी तौर पर फिर ज़ाहिर जिब्रान नासिर साहब के आने से पहले ही इसमें 1 अगस्त की तारीख दे दी गई। अच्छा, जो जहाँ तक एक बात है कि एतराफ़ जुर्म की,
देखिए अयाज़ भाई, मामला ये है कि आज तक जितने भी हमने चीज़ें रिपोर्ट की हैं, हमने ना किसी को गालियाँ देनी है, ना किसी को बुरा भला बोलना है। मुलज़िम है उनका भी पूरा राइट है, मुद्दई भी हैं उनको भी पूरा राइट है, फ़ैसला हतमी अदालत ने करना है। लेकिन मैं ख़बर की हद तक हर बात पे स्टैंड करता हूँ, ख़बर की हद तक मैं बिल्कुल हर बात पे जो है वो आपको साबित करके दिखाया भी, और मज़ीद भी मैं साबित करके आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ख़बर मेरी झूठी हो, किसी के अल्फाज अगर कहीं झूठे या उनका चुनाव बेहतर ना हो, तब भी जो है मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे भी आप ले जा सकते हैं। बाकी केस की जो कार्रवाई के बाद जो सूरत हाल देखने में आई, अब कहा जा रहा है जी कुछ मशकूक लोग थे, असले से लैस मशकूक लोग थे, और जान को ख़तरा है मुलज़मान की, और ऐसा वैसा। देखिए पिछली बार जो कुछ हुआ शौकत शानी साहब के साथ, हम वहाँ मौजूद थे, और हमने उस वक्त भी रोका, जिन जिन लोगों ने किया उस वक्त भी एक मैनर और एक तरीके में, और एक कहते हैं एटिकेट्स के साथ जितना सवाल सहाफ़ी की हद तक बनते हैं वो सहाफ़ी सवाल कर सकता है, कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ सवाल नहीं बनता, या अगला जो है वो कोई सरकारी अफसर है, कोई पुलिस का अफसर है, या मुद्दई है या मुलज़िम है, अगर जवाब नहीं दे रहा तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, हमारे एक मैनर्स हैं, तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ आपने देखा कि जब मुलज़िम बाहर है तो उसके बाद फिर सवालात की भरमार कौन कर रहा था, किस तरह कर रहा था, वो सब ने देखी, वीडियोज़ में क्लियर नज़र आ रहा है। ज़ाहिर लाहौर से भी लोग आए हुए हैं, या कराची से भी हमारे दोस्त शामिल थे, और पुलिस भी रोकती रही, रास्ता मतलब बनाती रही, और आगे जो वो बढ़ते रहे। उसके बाद फिर किस किस तरह बात हुई, वो सारी एक एक चीज़ वीडियो में कलमबंद है। और मैंने आखिर में सिर्फ जब वो विक्ट्री का निशान बनाया उसने, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक बच्ची को, माइनर बच्ची को अगवा किया, उसके बाद फिर आप बैठ के विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। मतलब शर्म से डूब बनना चाहिए ऐसे ही। मतलब चले अगर बच्ची बालिग है, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, कुछ भी हो, तो यार फिर मतलब आप तो यहाँ बदमाशी कर रहे हैं, आप तो मुल्ज़िम नहीं हैं। यहाँ विक्ट्री किस लिए बनाई है आपने? मतलब ये विक्ट्री क्या कोई जंग जीती हुई है? मतलब कौन सा महाज आपने फ़तह किया हुआ है जिसमें आप लोगों के सामने विक्ट्री का निशान बना के आप पता नहीं क्या क्या जो साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कोई बड़ा तीर मारा हुआ है। ठीक है, आपकी साइड के लोग या आपकी सोच के लोग आपसे सवाल कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर आपको उसकी हिमायत करनी चाहिए। ज़ाहिर है इनके शब्बीर के चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। तो जब ये सवालात हो रहे थे उस दौरान मैंने सवाल किया कि इसका मतलब है आप भी तो वही गैंग है और गैंग का हिस्सा है। तो उसमें फिर वो सवाल किए गए, लेकिन ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं कीचड़ में ना पड़े। मैंने आपको कहा कि मैंने कोशिश करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव भी बेहतर हो, और हर किसी की चाहे आज भी कोई सवाल कर रहे थे, ऐसे पहले भी जिन लोगों ने सवाल किए, हमने भरपूर कोशिश की कि किसी की भी, चाहे कोई भी हो, उनकी इज़्ज़त एहतराम रखी जाए, और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैंने अपने अल्फाज का चुनाव और इन सारी चीज़ों का बेहतर चुनाव कर सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है शुरू में आपने देखी, मैं आपके साथ ही खड़ा था। प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये क्लियर लिखा हुआ था कि मुलज़िम ज़हीर ने इतराफ़ जुर्म किया है कि बच्ची को जो है वो यहाँ से अगवा करके ले गया था। फिर ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यूअर्स हमारे ये पूछ रहे हैं कि ये बता दें कि अब क्या होगा, और जो इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन किया जाता है, तो उसकी क्या हैसियत होती है अदालत में? देखिए अयाज़ भाई, रिपोर्ट हमने खुद पढ़ी, ठीक है। तफ्तीशी अफसर साहब और उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को और वहाँ पर अदालत में थोड़ी देर के लिए दी थी। रिपोर्ट हमने खुद पढ़ी, उसमें कौन कौन सी दफ़ात हैं, क्या क्या है, वो जब कोर्ट में आएगी, पब्लिक होगी, तो उसमें मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। देखें, हम इस केस को इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे कि लोगों के सामने हम ये कहें कि हम कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हम इस केस को इसलिए भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक विक्टिम का मामला है, एक मुतासरा मासूम कमसन बच्ची का मामला है। उसको हम इसलिए इस तरह जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ये एक सबक हासिल किया जाए कि कमसन बच्चियों को कोई अगवा या इस तरह उनके साथ कोई ज़्यादती या जुर्म इस तरह ना करे, जो कि एक संगीन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमने इस माशरे को भी साफ़ करना है। हम जिस तरह पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, हम इस माशरे का हिस्सा सहाफ़ी बाद में, लेकिन पहले हमने अपने माशरे और अपनी रियासत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, उनके तक़द्दुस और उनकी इज़्ज़त और तकरीम का भी ख्याल रखना होता है। अब मामला है, उसमें रिपोर्ट आई थी, ज़ाहिर है जिब्रान नासिर साहब जब आते, दलाइल होते, और उसमें मुल्ज़म के वकील आते, और हालांकि पहले तो उन्होंने डेट ली, जिब्रान नासिर साहब ने कोई गैर हाज़िरी की थोड़ी की, वो तो पेश भी ज़ाहिर होना चाहते थे, लेकिन पहले ही उनके पहुंचने से पहले ही डेट दे दी गई। तो उसके बाद फिर वो आती तो मज़ीद ये अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती, तो ज़ाहिर है वो चीज़ पब्लिक भी हो जाती है। लेकिन वो लाए थे, समात नहीं हो सकी। कराची बार ने जो है वो टाइम लिया था कि बल्कि समात मुलतवी करने की इस्तदा की, तो इसलिए दीगर केसेस के साथ इस केस की भी समात मुलतवी कर दी गई। लेकिन रिपोर्ट वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। दूसरा जहाँ तक सवाल है आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, कोई कहे जी वो कहता ना कि चोंटी को हाथी या एक मकड़ी को हाथी, बिल्कुल पुलिस बना लेती होगी, सब कुछ कर लेती होगी और करती भी है, सब कुछ है। लेकिन मामला ये है कि अगर आप कहें कि यार पुलिस की जो ये रिपोर्ट है, इंटरोगेशन रिपोर्ट या तफ्तीशी रिपोर्ट या जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो उसकी कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं होती, तो फिर केस फिर किन चीज़ों पे चलता है? अदालत में जब कार्रवाई होती है वो किन चीज़ों पे चलती है?
यही पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट, पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट, पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट, पुलिस का चालान, पुलिस की इंटरोगेशन के ऊपर तो कार्रवाई होती है अदालत में, वरना तो फिर केस ही ना बनाते। फिर केस केस क्या होता है? मतलब ये अगर ये सारी चीज़ों की ना कोई हैसियत है और ना ही कोई अहमियत है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं, तो फिर केस किस बात बुनियाद पे आप चलाते हैं? केस तो चलता ही पुलिस की इन सारी रिपोर्ट्स पे है। ज़ाहिर है जब ये अदालत में चीज़ें आती हैं, अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट गलत है, सही है, या उसके बाद वो कहते हैं सच है या झूठ है, पुलिस ने मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाई है या वाकई तहकीकात करके कोई रिपोर्ट बनाई है, तो वो तो जब दलाइल होते हैं दोनों फरीकैन की तरफ से, यानी कि मुद्दई और मुलज़म के वकला की तरफ से जरा होती है, तो उसमें सच और झूठ साबित होता है। यानी कि अगर जुर्म साबित होगा उन तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में, जरा में अगर वो जो मुद्दई हैं वो अगर साबित कर पाते हैं कि हाँ वाकई ये प्रोसिक्यूशन अगर साबित कर पाती है कि वाकई ये जुर्म हुआ है, तो मुल्ज़मान को यकीनन सज़ा होती है। अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट या पुलिस की जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं या चालान है वो अगर मन घड़त बनाया गया है, बैठ के सिर्फ बनाया गया है, तहकीकात नहीं की गई है, तो फिर यकीनी तौर पर मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। सिर्फ इस केस में, सारे केसेस में यही होता है। तो ये तो महज एक बात ही हम कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई बात नहीं है कि उन रिपोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने जैसे वहाँ पर भी सवाल किए कि ज़हीर आप दुआ के साथ खुश हैं, दुआ सॉरी मादरत, मैं बच्ची का नाम रवानी में ले गया, आप जो है वो आपको जो है वो छोड़ के चली गई कमसन बच्ची और ऐसा वैसा, आप क्या आप साथ रहेंगे किस तरह? तो देखें मुल्ज़िम जो है वो ज़मानत पर है, मुल्ज़िम ज़मानत पर हैं। ज़ाहिर है वो हमें, आपको, मुझे या किसी भी एक न्यूट्रल आदमी को इंटरव्यू नहीं देगा। मुल्ज़िम शबीर जो विक्ट्री का निशान बना रहा था, वो किसी को न्यूट्रल आदमी को इंटरव्यू नहीं देगा। तो आप तो उसकी साइड के हैं, कराची में हैं, वो ज़मानत पर हैं, आप 4 घंटे जाएँ, 6 घंटे जाएँ, लाइव ट्रांसमिशन करें, अभी जाके इंटरव्यू करें ना उनका, उनसे सारे सवालात का जवाब लें। कौन मना कर रहा है? आप जाएँ, इंटरव्यू लें, उनको प्रमोट करें जितना कर सकते हैं। पुलिस को इंटरोगेशन रिपोर्ट में एतराफ़ किया है, नहीं किया, या पुलिस मनगढ़ंत रिपोर्ट बना रही है या नहीं बना रही, या वो लड़की के साथ हैं या नहीं है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, अदालतों में आपने झूठ बोला, क्या वो सही है नहीं है, या आपकी CDR यहाँ की नहीं है, सही गलत है, वो सारे जाके आप इंटरव्यू लें। दूसरी बात यह है कि जो अदालतों के ऑर्डर, लाहौर की कोर्ट का ऑर्डर था, जिस तरह बच्ची को सवाल उठाया जा रहा है कि पेश क्यों नहीं किया गया अब तक, ये तो हमें बड़ी परेशानी लाक हो गई है कि बच्ची को अब तक क्यों नहीं पेश किया गया। तो भाई अगर किसी ने ऑर्डर नहीं पढ़े, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, तो मुझे आप इनबॉक्स या कोई टेक्स्ट मैसेज कर दें, या आप जो है वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें, जो चाहेगा मैं उसको ऑर्डर भेज दूंगा, लाहौर की अदालत का भी, कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट का भी, जिन्होंने बच्ची को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया है, उसमें मैं भेज दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। या आप कहेंगे पूरे मैं ऑर्डर की तर्जमा करा के आपको भेज दूंगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। अदालत ने फौरी तौर पर बच्ची को कराची मुंतकिल करने का ऑर्डर तो दिया था, लेकिन बच्ची को अदालत में पेश करने का हुक्म 1 अगस्त का ही दिया हुआ है। तो इससे पहले कौन सा इदारा बच्ची को क्यों पेश करेगा? बच्ची ना मुल्ज़िम है, ना बच्ची को ने कोई जुर्म किया हुआ है, बच्ची एक विक्टिम है, बच्ची एक मुतासरा बच्ची है, और तो उसको ज़ाहिर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ही रखा जाएगा। इसके अलावा जब पेश करने की ज़रूरत आएगी, जब अदालत उसको तलब करेगी, यानी कि यकम को तलब किया हुआ है, तो यकम को ही पेश होगी, इससे पहले क्यों पेश होगी? ये बड़े अजीब व गरीब सवाल और अजीब व गरीब चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब की आपने बातें सुनी होंगी। सारी जो आज की कार्रवाई थी ये आप शाहिद भाई ने आज बताई। फिर मिलेंगे किसी और ख़बर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।